आत्मविश्वास का संघर्ष। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के राघव की, जो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। राघव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता वीर सिंह गांव के एक छोटे से स्कूल के अध्यापक थे और उसकी मां सुमित्रा घर की देखभाल करती थी। राघव का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन एक विशेष बात थी जो उसे परेशान करती थी। वह कभी भी खुद पर विश्वास नहीं कर पाता था। राघव का दिमाग तेज था, लेकिन वह हमेशा खुद को दूसरे से कमतर समझता था। स्कूल में उसके दोस्तों से लेकर शिक्षक तक सभी उसे अच्छा छात्र मानते थे, लेकिन राघव को खुद पर विश्वास नहीं था। जब भी किसी महत्वपूर्ण परीक्षा या प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता, वह खुद को असमर्थ महसूस करता। उसका आत्मविश्वास कभी भी मजबूत नहीं हो पाया था। राघव के माता पिता उसे हमेशा समझाते, बेटा तुम में बहुत हुनर है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखना सीखो। लेकिन राघव की आत्म संशय और डर उसे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते थे। हर बार वह अपने डर से हार जाता था। उसके पिता वीर सिंह ने उसे बहुत बार समझाया, जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन अगर तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन राघव की मानसिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह हर बार अपनी असफलता को ही अपने जीवन का हिस्सा मान लेता था। वह कभी खुद को ज्यादा अहमियत नहीं देता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमी बन गई थी। एक दिन राघव के स्कूल में एक बड़ा प्रतिस्पर्धात्मक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता जिले के स्कूलों के बीच थी और विजेता को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिलनी थी। राघव के शिक्षक श्रीमान कुमार ने राघव को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तुम में बहुत संभावनाएं हैं राघव, तुम जरूर जीत सकते हो, श्रीमान कुमार ने कहा। लेकिन राघव का दिल घबराया हुआ था। मैं नहीं कर सकता सर, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, लोग मुझे देखकर हंसेंगे, उसने डरते हुए कहा। श्रीमान कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर यकीन रखना होगा। राघव के दिमाग में यह बात गूंजने लगी, लेकिन वह फिर भी प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार नहीं था। उसके भीतर एक डर था, अगर वह असफल हो गया तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने पूरी मेहनत की तो तुम जरूर सफल होगे। उसके पिता ने भी कहा, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हार से डरने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा आत्मविश्वास है जो तुम्हें संघर्ष करने की ताकत देता है। राघव ने आखिरकार प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। यह उसकी पहली बार था जब उसने अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर किसी चुनौती का सामना किया था। राघव ने भाषण की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही थी। उसे यह महसूस होता कि उसका भाषण दूसरों के मुकाबले बहुत साधारण था। वह हर बार खुद को दोष देता और सोचता कि वह शायद यह नहीं कर पाएगा। उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी ने उसे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया। राघव के पिता वीर सिंह ने उसे समझाया, बेटा क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? क्या तुमने पहले ही दिन साइकिल चलाना सीख लिया था? राघव ने सिर झुकाकर कहा, नहीं पापा, तुमने बार बार कोशिश की। आत्मविश्वास भी ऐसा है, बार बार कोशिश करने से ही तुम इसे हासिल कर पाओगे। इस बात ने राघव को एक नई दिशा दी। उसने अपनी मेहनत और तैयारी को दुगुना कर दिया। वह जानता था कि सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अब वह अपने डर को दरकिनारा करके आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। राघव के अंदर भय और संकोच था, लेकिन अब उसने अपने आप से वादा किया था कि वह हार मानकर नहीं चलेगा। जब उसकी बारी आई, वह मंच पर खड़ा हुआ। पहले कुछ पल वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूँ।
मुझे यकीन है, राघव ने अपना भाषण शुरू किया और पहले कुछ ही मिनटों में अपने आत्मविश्वास को महसूस किया। उसकी आवाज में अब संकोच नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता और जोश था। उसने अपने शब्दों में गहरी भावना डाली और अपने विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। दर्शक और जज सब उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे। जब उसने अपना भाषण समाप्त किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। राघव ने जो हासिल किया था वह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास की एक जीत थी। उसे महसूस हुआ कि उसने खुद को साबित कर दिया था। वह जान गया था कि आत्मविश्वास कोई बाहरी गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति है, जो हमें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। किसी प्रतियोगिता के परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण राघव के लिए यह था कि उसने खुद को सच्चा यथार्थ में पहचाना। वह जान गया था कि असली जीत आत्मविश्वास की होती है, और आत्मविश्वास सिर्फ सफलता में नहीं, बल्कि संघर्ष और कठिनाइयों में भी होता है। राघव ने वह प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी उसका आत्मविश्वास। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को खुद पर विश्वास होना चाहिए। राघव अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसने यह सीख लिया था कि हर कठिनाई में छिपी होती है एक नई शुरुआत और एक नई शक्ति।